गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में दीपावली की तरह पूरे साल रोशनी चमकती रहे और सद्गुरु की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। संगत जी, सद्गुरु जी फरमाते हैं कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। संगत जी, उससे पहले अगर आपने संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले और कमेंट में प्यारा सा राधा स्वामी भी जरूर लिखे। साथ संगत जी, जब भी दीपावली आती है तो हम सब लोग अक्सर एक दूसरे को गिफ्ट और मिठाइयाँ बांटते हैं। घर में बहुत सारे दीपक जलाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन क्या हम दिवाली वाले दिन उन महापुरुषों को याद करते हैं जिनकी वजह से हर घर में दीपक जलाए जाते हैं? अगर हम अपने बच्चों से पूछ लें कि दिवाली क्यों मनाई जाती है तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें कभी नहीं बताया कि कोई भी त्यौहार मनाने के पीछे उसका कारण क्या है। ऐसे ही किसी ने बाबा जी से एक बार पूछा कि बाबा जी, हम सब सत्संगी हैं तो क्या हमें दीपावली मनानी चाहिए? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया और इस सवाल का जवाब दिया कि बेटा, बड़ी खुशी से मनानी चाहिए। लेकिन दिवाली मनाने के पीछे का हमारा मकसद सिर्फ एक दूसरों को गिफ्ट देना, मिठाई बांटना या फिर नए कपड़े पहनकर पटाखे जलाना नहीं होना चाहिए। हमें दिवाली वाले दिन उन महापुरुषों को भी याद करना है जिनकी वजह से आज हम सब दीपावली मनाते हैं। बाबा जी आगे फरमाते हैं, हिंदू दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि दिवाली वाले दिन श्री राम जी 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे। और सिख दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन सब गुरु घर लौटे थे। हम इन महापुरुषों को तो याद करते नहीं हैं, लेकिन कह देते हैं कि हमने त्यौहार मना लिया है। हर त्यौहार के पीछे एक सोच, एक वजह, एक कारण जरूर है। हमें उस दिन उस सोच को, उस वजह को याद करना चाहिए और उनकी सीखों को कुछ अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। साथ संगत जी, अब मैं आपको डेरे में दिवाली वाले दिन की एक घटना बताती हूँ। बाबा जी सावंत सिंह जी के समय एक बार दिवाली वाले दिन बाबा जी ने डेरे में सभी सेवादारों की मीटिंग को बुलाया था। ये वो सेवादार थे जो डेरे में ही रहा करते थे। बाबा जी ने सेवादारों से कहा कि आज दीपावली है और आप सब अपने घर जाकर दीपावली मना सकते हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि यह खुशियों का त्यौहार है। तो आप अपने परिवार के साथ यह खुशियों का त्यौहार ज़रूर मनाएं। जो सेवादार घर जाना चाहते हैं वे खुशी से जाएं। तो बाबा जी की इस बात को सुनकर सभी सेवादारों ने अपने बैग को पैक किए और डेरे से अपने घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन इन सभी सेवादारों में 2 सेवादार डेरे में ही रुक गए। साथ संगत जी, वो इसलिए रुके थे क्योंकि दीपावली वाले दिन सभी लोग डेरे से जा चुके थे और बाबा जी उस दिन अकेले थे। तो सेवादारों ने सोचा कि आज हम बाबा जी के साथ ही दिवाली मनाएंगे। सेवादार बाबा जी के पास बैठ गए और सेवादारों ने बाबा जी से रूहानियत के बारे में बहुत कुछ पूछा। दोनों सेवादारों ने एक सवाल पर बहुत जोर दिया कि बाबा जी, हमारे अंदर प्रकाश कब प्रकट होगा? हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके हैं। तो हमारे प्यारे सद्गुरु जी फरमाते हैं, बेटा तुम लोग गिनती क्यों करते हो कि तुम्हारा गिनती करना बहुत ही गलत है। तुम्हारा काम सिर्फ भजन सिमरन पे बैठना है और मालिक का काम तुम्हें कामयाबी देना। लेकिन हम सब गिनती में पड़ जाते हैं। फिर जब इन दोनों सेवादारों ने बाबा जी से जिद करी तो बाबा जी ने बताया, तुम दोनों जिस अवस्था में बैठे हो इसी अवस्था में मन को खाली करके भजन सिमरन करना शुरू कर दो। बाबा जी के कहने पर दोनों सेवादार भजन सिमरन पर बैठने लगे। बाबा जी ने उन दोनों पर ऐसी कृपा करी कि उनकी सूरत रूहानी मंजिलों में पहुंच गई
और उन्हें सब कुछ दिखाई दे गया। कुछ देर बाद जब दोनों वापस अपनी अवस्था में आए तो दोनों बहुत रोने लगते हैं और बाबा जी का शुक्र अदा करने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि बाबा जी, भारी दीपक और प्रकाश से तो कुछ नहीं होता, सभी दीपावली मनाते हैं, लेकिन हमने तो आज हमारी ऐसी दीपावली मनाई है जो कि हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। आपकी वजह से हमारी दीपावली मन पाई है। हमने सब कुछ देख लिया, हमारे अंदर मालिक रूपी दीपक जल उठा है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा, सारी दुनिया भारी प्रकाश को देखकर खुश होती है। हम अपने अंदर के असल प्रकाश को ना जाने कब समझ पाएंगे। किसी को भी चिंता नहीं है कि हमें अपने अंदर का प्रकाश ढूंढना है। जिस दिन अंदर का प्रकाश दिख गया उस दिन भारी प्रकाश फीका लगने लगेगा। साथ संगत जी, एक पूर्ण सद्गुरु ही हमारी रक्षा कर पाते हैं। अगर उनकी मौज हम पे हो जाए तो एक पल भी नहीं लगता कि हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए हम परमार्थ में आए हैं। लेकिन अगर बिना कड़ी मेहनत के हमें वो चीज़ मिल जाएगी तो हम उसे नहीं संभाल पाएंगे, ना ही हमें उस चीज़ की ज़िंदगी में कभी भी कदर होगी। इसलिए जो सद्गुरु ने आपको दिया है, आपको उसका शुक्र अदा करना है। बड़े भाग्यशाली हैं आप, जिनकी आपके ऊपर सद्गुरु ने नाम रूपी कृपा करी है, भजन सिमरन दिया है। क्योंकि हर किसी को भजन सिमरन नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि लाइनों में तो लगते हैं लेकिन खाली हाथी लौट जाते हैं। आशा है आपको आज की ये साखी पसंद आई है। संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी भी ज़रूर लिखिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी विदा लेते हैं। आप सभी को राधा स्वामी जी।